देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। एक सेक्शन 1 है जहाँ लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेजेज है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेज है। इस साल उन्होंने क्या फॉरेन लैंग्वेज को हटा दिया है। आप लोग को ऐसे भी इन सब बातों से मतलब था नहीं। इसमें जो हम लोग फोकस करते हैं वो इंग्लिश पे काम करते हैं, ध्यान रखेंगे। हम लोग वर्कआउट करते हैं इंग्लिश पे। इसके अलावा हमारे यहाँ हिंदी, उसके बाद बंगाली, ये अलग अलग है, लेकिन बेसिकली ये आपके पास इंग्लिश और हिंदी पे वर्कआउट है। इंग्लिश पे हम लोग क्लासेस देते हैं, इसमें आपको आरसी पढ़ना होता है, ग्रामर पढ़ना होता है, वर्ड पावर, ये सब डिफरेंट टॉपिक्स है। फिर डोमेन सब्जेक्ट है 23, रिवाइज सिलेबस वाला लिमिटेड कर दिया है। 23 डोमेन सब्जेक्ट्स होगा, 13 लैंग्वेजेस होगा। उसमें एक लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, दो भी ले सकते हैं आप, लेकिन एक लैंग्वेज आप लेना पड़ेगा यहाँ से। आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको जनरल टेस्ट जीटी बोलते थे, इस बार चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। यहाँ से भी 50 क्वेश्चन होगा, यहाँ भी 50 क्वेश्चन होगा, यहाँ भी 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो डोमेन सब्जेक्ट लेंगे, ये 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। एज्यूम कीजिए लीगल लॉ बैकग्राउंड के होंगे तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 ही देना होगा केवल। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 60 मिनट्स ऑफ ईच सेक्शन। ईच सेक्शन मीन समझ में आया ना, 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट यहाँ समय मिला है, 50 क्वेश्चन 60 मिनट, 50 क्वेश्चन 60 मिनट। मीन्स आपका कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाएगा, बिकॉज टाइम ज्यादा मिला है, एक क्वेश्चन के मोर देन 1 मिनट समय मिल रहा है। थोड़ा इजियर भी क्वेश्चन होता है सीयूटी अभी तक जो पैटर्न है उसमें, तो आपका क्या है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, 90%, 95%, 99% कट ऑफ जाएगा। तो बच्चे को टॉपिक वाइज एक्सलेंट नॉलेज होना चाहिए, तभी वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एक्सलेंट मतलब सभी, चाहे जी जनरल अवेयरनेस हो तो वो अच्छी हो, या जी के अच्छी हो, मैथ भी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आप तो जानते ही होंगे यहाँ 3 पेपर टेस्ट होता है। एक आपके पास क्वांट जिसे मैथ कहते हैं आप, यहाँ पे रीजनिंग, और उसके बाद अलावे जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, है ना, इसको जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, करेंट अफेयर्स हैं। ये सब टॉपिक आपको पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ टोटल है आपके पास। तो 53 जा आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो, 150 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स है, इसके टू 750 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, यही लिखा है 60 मिनट्स ऑफ ईच सेक्शन, +5 फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन और -1 फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो आप समझ गए तीनों पेपर का वेटेज, आप समझे। डोमेन सब्जेक्ट इनको लेना होगा, जैसे मैथ ऑनर्स लेना है, फिजिक्स ऑनर्स लेना है, केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है, या बीकॉम करना है, तो उनके लिए डोमेन सब्जेक्ट जरूरत है। ठीक है, हम आगे दिखाएंगे भी कौन कौन सब्जेक्ट डोमेन में ऐड किया है, ये सब डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए नेक्स्ट, सेक्शन 1 में 13 इंडियन लैंग्वेजेज हैं, जिसमें अलग अलग आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, ये अलग अलग। हम लोग जो काम करेंगे वो मैंने बता दिया आपको, ये हमारा जो होगा वो इंग्लिश पे होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ बच्चे हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करते हैं। हिंदी की निका अच्छा होगा, हिंदी में कटअप क्या होता है, कम जाती है, इंग्लिश में ज़्यादा कटअप जाएगा। इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया, आरसी पढ़ना हो, ग्रामर पढ़ना हो, वर्ड पावर पढ़ना होगा। चलिए, 50 क्वेश्चन होगा, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, जो आपका 12th में पढ़े होंगे। ध्यान देंगे मेरी बात को, जो 12th में पढ़े होंगे। अभी दे दिया है कि आप किसी भी आर्ट्स बैकग्राउंड के, तभी भी आप क्या करते हैं, साइंस में ऑनर्स ले सकते हैं, साइंस वाले आर्ट्स में आ सकते हैं, कॉमर्स में आ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स ले सकते हैं। इसके लिए +2 में कौन सा सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में जब अपडेशन आया था तो मैंने अपडेट कर दिया था इस चीज का। ठीक है, तो अभी एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको जिसमें आपको ऑनर्स लेना पड़ेगा उसका एनसीईआरटी का 12th का बुक को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें देखिए मैंने जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटेबिलिटी है, न्यूमेरिकल आपके पास एबिलिटी है, यही क्वांट का पार्ट हुआ, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये आपके अलग अलग टॉपिक्स लिखा हुआ है। जनरली मैंने बता दिया, पूरे क्वांट पढ़ना होगा, पूरे रीजनिंग पढ़ना होगा, पूरे जनरल अवेयरनेस या जीके पढ़ना होगा, इसके साथ करंट अफेयर्स भी बनाना होगा, तब जाके आपका होगा। डोमेन सब्जेक्ट मैंने बता दिया है, जिसमें आप ऑनर्स लेना चाहते हैं डोमेन सब्जेक्ट में, उसमें आपका 12th का एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, उसी से केवल ओनली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो समझ गए। ध्यान देंगे। देखिए एग्जामिनेशन फी कैटेगरी अप टू 3 सब्जेक्ट्स,
फॉर इच एडिशनल सब्जेक्ट्स, मतलब समझ में आया। जनरल अनरिजर्व को 1000 रुपीज देना होगा। इसमें सेक्शन 1 2 अगर मान ली लीगल वाले हैं तो 2 से कोई मतलब नहीं है। अगर 2 नहीं लेंगे 1 और 3 आपके पास देना होगा। तो 1 3 के लिए भी फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, 1 मतलब लैंग्वेज, थर्ड पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इनके लिए भी 1000 पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर डोमेन सब्जेक्ट मान लीजिए कोई मैथ ऑनर्स लेता है, एग्जांपल देखिए, या हिस्ट्री ऑनर्स ले रहा है, एक पेपर के लिए आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर मिला के आपको 3 सब्जेक्ट यही लिखा है, 3 सब्जेक्ट तक। मींस आपको डोमेन सब्जेक्ट नहीं भी होगा तभी 1000 आपको देना पड़ेगा। डोमेन सब्जेक्ट कुछ कुछ पर्टिकुलर ऑनर्स लेने के लिए, जैसे बी एल एल बी आपके पास करने के लिए कोई आपके पास डोमेन पेपर की जरूरत नहीं है, उसमें फर्स्ट और थर्ड पेपर पे होगा। जस्ट गिव एन एग्जांपल, मैंने आपको बताया उसके लिए फर्स्ट और थर्ड पेपर होगा। कोई अगर सेकंड पेपर लेंगे, डोमेन सब्जेक्ट लेंगे, तभी भी उनको 1000 देना होगा। लेकिन इसके बाद ये 3 पेपर हो गया, इसके बाद 2 एडिशनल पेपर ले सकते हैं जिसके लिए 400 ईच पेपर देना होगा। मान लीजिए कोई मैथ ऑनर्स लेना चाहता है तो मैथ का पेपर लिया, उसके अलावा मान लो मास कम्युनिकेशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी 400 देना पड़ेगा। अदर्स कोई मान लो कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है उसके लिए 400 देना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम आप 5 पेपर ले सकते हैं। तो 3 पेपर तो यही 1 2 3, और 2 पेपर एडिशनल ले सकते हैं डोमेन में, ध्यान देंगे। अगर लेना चाहेंगे ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहें नहीं भी ले सकते हैं। 2 पेपर एडिशनल लेंगे तो 400 400 800 देना होगा। तो जनरली बच्चा ये लोग ये समझता है, स्टूडेंट्स लोग, हाँ आप लोग भी समझते थे, हाँ 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 थैंक यू, हाँ सब जगह इन्फॉर्मेशन भी है। जब सब लोग ये समझते थे कि 5 पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है। टोटल एग्जाम होगा 5 पेपर्स का, 3 आपके पास डोमेन का, 1 लैंग्वेज का, और 1 जीटी बोलते थे जनरल टेस्ट, जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया। अब क्या समझे, क्लियर। 3 ही पेपर का एग्जाम देना होगा, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड पेपर। सेकंड पेपर तब देना है जब आप डोमेन सब्जेक्ट रखेंगे। और नहीं तो डोमेन सब्जेक्ट आप नहीं लेंगे तो फर्स्ट और थर्ड पेपर देना होगा। हम ही दिखा रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल डोमेन सब्जेक्ट रखेंगे तो 2 पेपर अधिक से अधिक रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 5 पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, मिनिमम 2 पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर समझिए, मैक्सिमम 5 पेपर्स का एग्जाम दे सकते हैं, मिनिमम 2 पेपर्स का एग्जाम देंगे। 2 पेपर कौन, फर्स्ट लैंग्वेज और थर्ड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम 2 पेपर्स का एग्जाम देंगे तो आपके पास 1000 रुपीज देना होगा। 3 पेपर्स का एग्जाम देंगे डोमेन सब्जेक्ट लेके तभी 1000 देना होगा। जैसे 2 पेपर एडिशनल और लेना चाहेंगे 400 पर पेपर के अलग से देना पड़ेगा। उसी तरह ओबीसी में दिया हुआ इनका क्या रेट है। इसी तरह आपके पास ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस का भी दिया हुआ है, 900 देना होगा, 375 यहाँ देना होगा। एससी एसटी का लिखा हुआ है 800 देना होगा, 350 पर पेपर एडिशनल देना पड़ेगा, 2 पेपर एडिशनल ले सकते हैं। तो अभी तक कंफ्यूजन क्लियर हो गया। सब लोग समझते थे 5 पेपर्स लेना पड़ेगा, इसलिए ध्यान के रखेंगे। और स्किल होना चाहिए, ध्यान देंगे। पेपर ज्यादा डोमेन सब्जेक्ट लेने से क्या फायदा है, व्हाट द बेनिफिट्स, लोग समझते हैं डोमेन सब्जेक्ट। स्किल्स यहाँ देखिए, नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। 12th आपका एक्सलेंट होगा, एमसीक्यू एक्सलेंट आप बनाएंगे, 80 से 90% स्कोर कर पाते हैं तभी आप इस एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। जो टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज है उसमें सिलेक्शन आपका होगा। मैथमेटिक्स होना चाहिए तो 12th में एक्सीलेंट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए तो एक्सीलेंट होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए एक्सीलेंट होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए तो एक्सीलेंट होना चाहिए। ध्यान देंगे मेरी बात को। एक्सीलेंट में एनीबॉडी आस्किंग फ्रॉम यू फ्रॉम एनीवेयर, दे विल नो प्रॉब्लम टू गिव द रिप्लाई ऑफ एनी क्वेश्चंस। अब बड़ा लिमिटेड सिलेबस कर दिया है कि एनसीईआरटी केवल पढ़ना है, वो भी 12th का, उसके बेस्ट क्वेश्चन होगा। तो जो बच्चे अभी मान लो कि कोई बच्चे, हाँ आप लोगों में कुछ बच्चे जो लिए हैं वो 2026 के लिए एनरोलमेंट लिए हैं, तो उनको क्या करना है, 12th के जो, अगर आप चाहते हैं कि कल हम बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, और पर्टिकुलर जिसमें आप ऑनर्स लेना चाहते हैं डोमेन में, अभी से उसको एक्सीलेंट बनाइए, 12th के पेपर को अच्छा कीजिए। उसके बाद पेपर 1 पेपर 3, बहुत कंफ्यूजन था बच्चे लोगों के बीच, हाँ यस। चलिए अब देखिए डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या है आपके पास। देखिए अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है। बिजनेस स्टडीज जनरली जो बीबीए वाले बच्चे होंगे ना, उनके लिए जरूरत पड़ेगा, जो बीबीए लेना चाहेंगे कल जाके उनके लिए जरूरत पड़ेगा। केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसको आर्ट्स भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कॉमर्स भी मानते हैं, लेकिन जनरली इकोनॉमिक्स में, जैसे ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स में तभी ले सकते हैं जब +2 में आपका क्या होगा, मैथ होना चाहिए मेन पेपर, अभी तक जो क्राइटेरिया था। तो अभी मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि साइंस वाले आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स वाले साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। इट मीन्स हो सकता है वहां क्राइटेरिया चेंज करें, ठीक है। चलिए जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन एंड
प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, ये भी 12th का पेपर होगा, 12th में पढ़ाई होती हुई किसी न किसी जगह पर, ठीक है। तो देख रहे हैं कौन कौन मेन पेपर है, आप देख लिए किस किस पेपर में होगा। केमिस्ट्री या फिजिक्स का नाम अभी तक नहीं आया है। हम एक एक डोमेन सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, आप अपना डोमेन भी चयन कर सकते हैं कि क्या हमारा होगा, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स यहाँ आ गया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर भी 12th में पढ़ाई होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का बुक केवल बनाना है। मास कम्युनिकेशन भी है, ये भी 12th में पढ़ाई होती है। एंथ्रोपोलॉजी है, फाइन आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ये सब अलग अलग आपके पास हो गया। संस्कृत हो गया, ये आर्ट्स का पेपर है। तो आपने देख लिया, ये डोमेन सब्जेक्ट आपके पास इतनी डोमेन है जिसमें आप ले सकते हैं। पर्टिकुलर एक डोमेन आप ले सकते हैं जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहें, जिसमें वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। नहीं करना चाहे इसमें आप देखेंगे जो इस सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा उसके लिए ओनली पेपर 1 पेपर 3 होगा। हाँ, आप लोग के अंदर ये भी रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है, इस यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया अलग है। अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब लॉ का पेपर हटा दिया तो फर्स्ट और थर्ड पेपर पे सिलेक्शन होगा, कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर सिलेक्शन होगा। तो एक कॉमन क्राइटेरिया होगा सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है, उस पर बेस्ड पर सिलेक्शन होगा। तो आपकी सिलेक्शन के लिए परसेंटेज मार्क्स काफी अच्छी होनी चाहिए, मैंने बता ही चुका है पहले। 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स में बनाना है, एक क्वेश्चन के 1 मिनट से ज्यादा समय मिल रहा है। इसका मतलब है कि टॉपिक वाइज बच्चे का एक्सीलेंट होगा तभी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो टाइम ज्यादा मिल रहा है, टाइम ज्यादा होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ध्यान देंगे। यही 50 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट समय मिलता, 40 मिनट समय मिलता, तो क्या होता, कुछ टॉपिक आप कम जानते तभी भी रिजल्ट दे देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉलेज के साथ स्पीड भी होने चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे 100% तक क्वेश्चन राइट कर दें, ठीक है। तो आपको एक्सीलेंट टॉपिक पे एक्सीलेंट बनाना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आप अपना ध्यान कर सकते हैं कि किस में कोई व्यक्ति अगर डोमेन लेना चाहते तो अपना देख ले कौन सा डोमेन लेना। ये सब 12th के बुक से केवल आएगा, ध्यान देखें, एनसीईआरटी केवल पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब प्रोफेसर अकेडमी आप लोगों को ऑलरेडी क्लास पढ़ाती है, देख रहे होंगे। ऑफलाइन क्लास में पूरी स्टडी मटेरियल्स आप लोगों को इंस्टीट्यूट दी है ना। इसके साथ साथ सेक्शन वाइज टेस्ट भी होती है, मॉक टेस्ट भी आपका होती है, बहुत सारे टेस्ट आप लोगों का प्रैक्टिस है। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट क्लासेस, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिफरेंट पब्लिकेशन का बुक्स लाइब्रेरी में भी आपकी होती है। उसको आप लीजिए, सॉल्व करके वापस कीजिए। सभी टाइप के क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व करा देते हैं, आप देखे देख रहे हैं आप लोग ना। यस, टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार प्रोफेसर करने कोई मटेरियल आप टॉपिक बनाते हैं, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। पेपर 1 पेपर 3 पर हम लोग वर्कआउट ज्यादा करवाते हैं। अगर पेपर 2 को लेना चाहते हैं तो एडिशनल अलग से डोमेन सब्जेक्ट का हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जनरली बच्चा जो 12th में पढ़ रहा है तो अपना पेपर तो अच्छे ढंग से कर ही रहा होगा, है ना। तो डोमेन पेपर 1 पेपर 3 में पढ़ाऊंगा, डोमेन सब्जेक्ट आप लेना चाहेंगे तो उसके एडिशनल हम करवा सकते, ठीक है। तो आपके पास स्टडी मटेरियल्स, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी देखिए आपके पास जो क्लासरूम में क्लास चलती है उसी की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है यहाँ पे, ठीक है। ऑफलाइन का ही ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म। सेक्शन वाइज टेस्ट यहाँ भी है, मॉक टेस्ट यहाँ भी है, प्रैक्टिस सेट है। डाउट लाइब्रेरी फैसिलिटी यहाँ नहीं हो पाता, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं। इंडिविजुअली इंटरेक्शन यहाँ होती है, यहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप लोगों को सब कुछ मिल गया आप यहाँ पे। यस, आपका कहना है कि सिलेबस के बारे में आप जान लिए हैं, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सा है, ये इसका लिंक मैं शेयर कर दूँ तो आपके पास सब कुछ आ ही गया। टेस्ट तो हम लोग लेंगे, टेस्ट तो हम लोग ले ही रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मॉडल पेपर किस तरह से होगा, इसके पैटर्न पे आपको हमें फॉलो करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ाएंगे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। हाँ, आपको बनाना है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम 4 टाइम्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व, ऑलरेडी आप लोग देख ही रहे हैं पूरा बुक्स, हाँ, जो लोग बना चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत पहले 7 to 8 मंथ पहले एडमिशन ले चुके हैं, उनका ऑलमोस्ट, हाँ। सभी लाइब्रेरी में हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड ही करते हैं, कहीं से भी लेकर बनाइए, और ऑलरेडी बच्चे देख के बता ही रहे हैं आपको क्लास में कि कैसे बना है वो।